आप सभी को जोहार, नमस्कार, राम राम। और जितने सारे बच्चे झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर कक्षपाल, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप झारखंड के पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो होमगार्ड का लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो कल जैसे ही वो न्यूज़ आया, आप लोगों को पता होगा कि कैबिनेट से पास किया गया झारखंड की नई नियुक्ति नियमावली, खासतौर पे पुलिस को लेकर। और उसके बाद लगातार जो उत्पाद सिपाही के बच्चे हैं, वो लगातार आप लोग कॉल भी कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कमांडो 10 क्लासेस में जो क्लासेस चल रहे हैं, लगातार वहाँ भी आप लोग कमेंट कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब में भी कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर, नया नियमावली में दौड़ में परिवर्तन किया गया है। ये तो आप लोग सुन ही लिए होंगे, क्या नया नियमावली था, फिर से एक बार हम बता देंगे। पर आप लोग को ये पता होगा कि उसमें परिवर्तन किया गया, उसमें सबकी बात नाम ली गई। जैसे झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड और उत्पाद सिपाही, कहा कि इन सबके दौड़ में परिवर्तन कर दिया गया। तो आपके मन में यह भी जा सकता है कि हम लोग उत्पाद सिपाही का जो दौड़ कंप्लीट कर चुके हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, अब उनका किया। क्योंकि आप लोगों का दौड़ तो 10 किलोमीटर हुआ था लड़कों के लिए, और गर्ल्स के लिए 5 किलोमीटर। हाँ, उसी उत्पाद सिपाही दौड़ की बात कर रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से मौत का दौड़ हुआ था। झारखंड के कई सारे होनहार विद्यार्थियों ने इस दौड़ में अपने प्राण की आहुति दी थी। इस दौड़ में उनको क्वालिफाई करने की छोड़ अपने प्राण को त्यागना पड़ा था। आप कह सकते हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। खैर, तो हम आपको यही बताने वाले हैं, जो लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या उत्पाद पुलिस भी हो जाएगा रद्द या उसका एग्जाम होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि नियमावली जैसे आया, लगातार आप हर चैनल में, हर यूट्यूब के माध्यम से, और ये सही बात है। कल जब हम लोग होली पे ही, होली सम्मेलन के साथ ही आप लोग बता रहे थे, तो कई सारे कमेंट कर रहे थे कि सर कहाँ से आप लोग बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। कल आप लोग देखे होंगे वंदना डाडेल मैम, उन्होंने खुद अनाउंस किया है कि कैबिनेट से इसकी मोहर लग चुकी है, नई नियमावली की मोहर लग चुकी है। और क्या है वो नई नियमावली, एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर देना चाह रहे हैं। देखिए, कल अगर आप वंदना डाडेल मैम के पूरे बात को ध्यान से सुनिएगा, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के पुलिस, पेशेंस से पूरे वीडियो को देखिए, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या कहा उन्होंने कि झारखंड राज्य के पुलिस, इसके बाद कक्षपाल, तीसरे नंबर पे क्या कहा उन्होंने, इन्होंने कहा कि सिपाही गृह रक्षा वाहिनी, जिसको आप लोग होम गार्ड कहते हैं, सिपाही गृह रक्षा वाहिनी, और फिर उन्होंने नाम लिया उत्पाद सिपाही। फिर आगे क्या कहा उन्होंने, 2025, है ना, उत्पाद सिपाही। आप यहां पे नियमावली लिख देते हैं हम लोग, ये नियमावली बनाया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नियमावली 2025 के गठन के संबंध में, तो ये पूर्णतः नई नियमावली है। ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि पुराना कोई नियमावली को रखा गया, छेड़छाड़ किया गया, ऐसी बात नहीं है। एक नई नियमावली का गठन हुआ, और इसका गठन होना झारखंड में बहुत जरूरी था। झारखंड में जब भी कोई वैकेंसी आता है, तो क्योंकि उस पर कोई नियमावली नहीं होता है सही तरीके का, कुछ रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है, तो सारे वैकेंसी अधर में लटक जाते हैं। कहीं कोर्ट में केस हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएंगे, कोर्ट कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, राज्य सरकार कुछ अलग नियम लाता है। तो पहले ही क्या बना लिया गया, ये नियमावली बना लिया गया, और कहा कि इस नियमावली के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या हुआ, चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए। सर क्या परिवर्तन हुए, ये तो कल से ही आप लोग सुन रहे हैं कि रनिंग में चेंज किया गया। जो पहले 10 किलोमीटर था, अब रनिंग कितना हो गया, 1600 मीटर। किसके लिए, लड़कों के लिए, मेल के लिए 6 मिनट में, जबकि फीमेल की बात किया जाए
लड़कियों के लिए बात किया जाए तो ये रनिंग टाइमिंग को इंक्रीज करके 10 मिनट रखा गया है। बात तो इतना ही है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये पहला या प्रथम बार ऐसा नियमावली बनाया गया है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड नियमावली है। क्या कह रहे हैं, ये एक प्रकार से संयुक्त नियमावली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो नियमावली बनाया गया है ये कैसा नियमावली है, इंटीग्रेटेड संयुक्त नियमावली है। यानी पुलिस, कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही, इन सब के लिए कंबाइंड नियमावली बनाया गया है। तो हो सकता है ऐसा आपका प्रावधान हो कि नियमावली कंबाइंड है, इसमें आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है, तो एग्जाम का जो सिलेबस अलग अलग है वो अब अलग अलग ना रहे। तो जो बच्चे मान लेते हैं कि जिला पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि दोनों का सिलेबस अलग अलग है। और आप में से बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर जिला पुलिस का आप लोग ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, केवल उत्पाद सिपाही का शुरू किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भनक हमारे पास भी था, हम लोग को था कि हो सकता है कि कोई चेंजेस हो। और जब चेंजेस होगा, ये नई नियमावली लागू होगा, तो आपके परीक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा, परीक्षा के पैटर्न पर भी प्रभाव पड़ेगा, रिटेन एग्जाम के सिलेबस पे भी प्रभाव पड़ेगा। एक ही तरह का सिलेबस होगा। हो सकता है कि जैसे आप एसएससी जीडी के बारे में जानते होंगे, एसएससी जीडी इसमें क्या होता है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल या फिर एसएसएफ, इन सब में जो कांस्टेबल की भर्ती होती है, सिपाही भर्ती होती है, उसके लिए एक साथ भर्ती होता है। और कट ऑफ क्या होता है, ऊपर नीचे जाता है कि सीआरपीएफ के लिए कुछ और, सीएसएफ के लिए कुछ और, बीएसएफ के लिए कुछ और। तो आने वाले समय में यह भी हो सकता है, अभी इस नियमावली को पूर्णतः एक्टिव होने दीजिए, जेसीसी के पास नोटिस आने दीजिए, तब हम लोग को पता चलेगा कि हो सकता है कि ये आने वाले समय में, हम बार बार कह रहे हैं अभी हम लोग पुराने वाले वैकेंसी की चर्चा करेंगे, आने वाले समय में अब का जो वैकेंसी हो, ऐसा हो सकता है उसमें पुलिस, कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही को कंबाइंड करके आपको वैकेंसी दिया जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर आपका एक बार फिजिकल हो जाए, पीटी जैसा, कि फिजिकल एक बार आप पास कर गए तो आप इन चारों एग्जाम के लिए क्या हो जाइएगा, एलिजिबल हो जाइएगा। ऐसा भी हो सकता है, या तो एक ही एग्जाम हो और चारों के लिए अलग अलग कट ऑफ जाए, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे एसएससी जीडी में होता है उस हिसाब से सिलेक्ट हो जाए, या फिर एक रनिंग हो जाए, उसके बाद इन सब एग्जाम में जो भी आपको चॉइसेस, उस एग्जाम को जाकर आप बैठ सकते हैं, एग्जाम में आप क्रैक कर सकते हैं। ये भी प्रावधान हो सकता है। अब ये एक्चुअली कैसा होगा ये तब पता चलेगा जब जेएसएससी की ओर से पूरी तरह से क्या होगा, डिटेल नोटिस जारी किया जाएगा। कि अभी जो आपके पास नोटिस आया है, या वंदना डाडल मैम ने जो कहा था, आप देखे होंगे, ये झारखंड सरकार की नई नियमावली में संशोधन हो चुका है। पर अभी हम लोग को चाहिए कि पूर्णतः वो कैसे लागू होगा, एक्टिव कैसे होगा। अब बात करते हैं कि सर जो वैकेंसी हम लोग भरे हुए हैं, जैसे उत्पाद सिपाही वैकेंसी, उत्पाद सिपाही, देखिए कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आया हुआ है, और आप लोग को पता है कि नहीं, कि किसी भी वैकेंसी को आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। आपने वैकेंसी निकाल दिया, वो प्रक्रिया जारी है, और आपके मन में कुछ आया कि बीच में एक नया क्लॉज जोड़ दी, तो जो बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वो क्या नेगेटिव चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइन किया था कि कोई विशेष परिस्थिति ऐसा ना आ जाए तो आप किसी वैकेंसी को बीच में चेंजेस ना करें। अब उत्पाद सिपाही की बात करें तो पहली बात तो ये 2018-19 की वैकेंसी थी, फिर इसी को रिवाइज करके दोबारा से, आपको पता होगा कि वो कैंसिल किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। जब हेमंत सोरेन जी का सरकार पहली बार बना तो उन्होंने इस वैकेंसी को रद्द किया था, इसका एग्जाम हो चुका था, उसको रद्द करके दोबारा वैकेंसी निकाला, जिसमें पुराने बच्चे और नए बच्चे दोनों को भरने का मौका मिला। और फिर क्या हुआ, इसका फिर से रनिंग लिया गया 2024 में। जिसमें लगभग 1.5 लाख प्लस बच्चों ने क्या किया, रनिंग क्वालिफाई किया। हाँ या ना? इसमें से आप लोग बहुत कोई होंगे जो लोग लगातार पूछ रहे थे, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप लोग जो रनिंग क्वालिफाई कर चुके हैं
आप लोगों का इस नियमावली संशोधन से प्रभाव नहीं है, आप लोगों का सीधा एग्जाम होगा। और फिर से रिपीट कर दें, जैसे ही मान लेते हैं कि कैलेंडर जारी होगा होली के बाद, और साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का जो केस है कोर्ट में, आपको पता है कि मार्च में उस कोर्ट की हेयरिंग होने वाली है, उस केस में क्या सुनवाई होती है ये भी बहुत मैटर रखता है, क्योंकि जेएसएससी उसी के अकॉर्डिंग अपना कैलेंडर को डिजाइन करेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपना क्लास कैलेंडर डिजाइन होगा कि कब कौन से एग्जाम को प्रायोरिटीज दिया जाए। उसमें प्रथम प्रायोरिटीज, पहला प्रायोरिटीज आपका एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम ही होगा। तो आप लोग इस ख्वाब में ना रहे, आप लोग इस ख्याल में ना रहे कि क्या होगा कि आप लोगों का फिर से रनिंग होगा, ऐसा नहीं है। उत्पाद सिपाही वाले बच्चे का सीधा एग्जाम होगा, क्योंकि वो नई नियमावली 2025 जो है वो आने वाले उत्पाद सिपाही एग्जाम के लिए है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम कब का है? 2018-2019 का था ना भाई वैकेंसी। अब कहां आ गया 2025, 7 साल हो चुका है। तो उत्पाद विभाग में फिर से इतनी सीटें खाली है कि सरकार फिर से आपको वैकेंसी दे सकता है। तो इंटीग्रेटेड वैकेंसी की बात हो रही है, जो नई नियमावली की बात हो रही है, यहां पे आपका एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा। तो उत्पाद सिपाही वाले बच्चों का डाउट क्लियर, जो लोग रनिंग क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग जम के तैयारी कर कीजिए। और होली के अवसर पर हम लोग 99 रुपीज में आपको पूरा उत्पाद सिपाही का तैयारी करवा रहे हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, कमांडो रिटर्न क्लासेस, ठीक है, जहां पे लगातार क्लासेस चल रही है। अभी जो क्लासेस चल रहा है सब्जेक्ट का कहें तो ज्योग्राफी चल रहा है, साइंस चल रहा है और झारखंड हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। अब एक साथ 12 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपका क्या पढ़ाया जा रहा है? ज्योग्राफी, आपका मेनली झारखंड हिस्ट्री, साइंस, और जैसे ही होली के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो होली के बाद से आपका झारखंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस चालू हो जाएगी, ठीक है। खैर, एक चीज और, अब हम बात करेंगे झारखंड जिला पुलिस, जिसमें सबसे ज्यादा बहनों को प्रायोरिटीज मिला हुआ था। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, झारखंड जिला पुलिस कि सर इसका भी तो हम लोग फॉर्म भरे थे। जिला पुलिस ये क्या होगा? देखिए, जिला पुलिस की प्रक्रिया में केवल फॉर्म फिलअप हुआ था, उसका स्क्रूटनी कर लिया गया था। अब क्या होने वाला था? उसका रनिंग। जिन भी बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था, रिजेक्ट नहीं हुआ था, तो उनका रनिंग होने वाला था। रनिंग हुआ नहीं था, रनिंग होने वाला था। तो झारखंड जिला पुलिस की हम बात करें, झारखंड जिला पुलिस की चर्चा कर ले, तो झारखंड जिला पुलिस का रनिंग भी बाकी है, एग्जाम भी बाकी है। केवल आपका क्या हुआ था? फॉर्म या रजिस्ट्रेशन हम कह सकते हैं, ये केवल कंप्लीट हुआ था। तो ये जो नई नियमावली आया, इसका प्रभाव आपको झारखंड जिला पुलिस में देखने को मिल सकता है। बार बार कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये वैकेंसी को वापस ले लिया जाए, और वापस लेने के बाद इसमें कक्षपाल, उत्पाद सिपाही के सीटों को इंटीग्रेट करके, पुराने उत्पाद सिपाही नहीं, नया इंटीग्रेट करके आपको ये वैकेंसी फिर से दिया जाए। जो बच्चे फॉर्म भरे हुए होंगे, जिनका एक्सेप्ट हो गया है, उनको फिर से पेमेंट नहीं करना होगा। शायद ऐसा हो, हम बार बार कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं जताई जा रही है। क्योंकि रनिंग में चेंज क्यों किया गया? किसका रनिंग होने वाला है? इसी का ना। अगर मान लेते कि एकदम सीधा नया वैकेंसी में रनिंग कराना होता तो अभी नियमावली बदल के क्या फायदा? नया वैकेंसी आता उसमें चेंज कर देता। तो ये मोस्ट प्रोबेबली संभावना यही है कि आपके जो झारखंड जिला पुलिस है, जिसमें अभी तक कुछ भी प्रक्रिया नहीं हुआ है, केवल आपने फॉर्म फिलअप किया था, इसके सीट को और बढ़ा दिया जाए, इसमें कक्षपाल के सीट को इंक्लूड कर दिया जाए, होमगार्ड के सीट को भी इंक्लूड कर दिया जाए, या फिर एक बार रनिंग लेने के बाद अलग अलग एग्जाम आपसे लिया जाए। तो ये सारी संभावनाएं बन रही है, और ये आपको पता चलेगा जब जेएसएससी की ओर से नोटिस जारी होगा। हम लोग कभी भी आपको आकर कुछ भी नहीं कह देते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, जब नोटिस आता है तभी आपको बता रहे हैं। पर आज के इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था, झारखंड उत्पाद सिपाही के जो बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर चुके हैं वो घबराएं नहीं, आपका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, आपको फिर से रनिंग नहीं करना है, आपका एग्जाम होगा।
लेकिन झारखंड जिला पुलिस वाले बच्चे ध्यान देंगे कि आप लोगों का रनिंग टाइम अब मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि आप लोगों का 1600 मीटर ही रनिंग होगा। फिर से सर, आप ही ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वैकेंसी को बीच में कैसे बदले, ये बीच में हुआ ही नहीं। फॉर्म भरने के बाद कोई चेंजेस नहीं हुआ था। हो सकता है वैकेंसी को सरकार अपने पास वापस ले ले और दोबारा से उसको जारी करे, जिसमें आपको क्या लिख दे कि 1600 मीटर लड़कों के लिए 6 मिनट और लड़कियों के लिए 1600 मीटर 10 मिनट। अब देखो भाई, रनिंग हो गया है टफ। अब अगर आप चाहते हैं कि आप झारखंड जिला पुलिस कक्षपाल इंटीग्रेटेड नियमावली के अनुसार काम करें, तो आपको अपना रनिंग सुधारना पड़ेगा। 1600 मीटर 6 मिनट बहुत आसान नहीं है, टफ है। तो आपको अपना प्रैक्टिस चेंज करना पड़ेगा, आपका रनिंग हैबिट चेंज करना पड़ेगा। इन सब चीज पे आपको काम करना होगा और आप अभी से काम करना शुरू कर दें। होली के बाद ऐसा हो सकता है कि झारखंड सरकार बम फोड़े, क्योंकि झारखंड में आप देखते हैं कि जब नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता है, और जब अचानक से वैकेंसी आती है तो 1 महीना में बाढ़ के जैसा पार हो जाता है। थोड़ा सा दूसरे एग्जाम की बात कर लीजिए, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, भले उसका रिजल्ट मेंस का पेंडिंग है, पर वो वैकेंसी निकला और उसके 45 डेज के अंदर पीटी हो गया और 30 डेज के बाद क्या हो गया, मेंस हो गया। समय ही नहीं मिला। तो जो तैयार किए हुए थे, तैयारी पे लगे हुए थे, उनके लिए फायदा हुआ, बाकी लोग को तो पता ही नहीं चला कि कब आया और कब गया। तो आपके साथ भी ऐसा घटनाएं ना होते, इसलिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, तैयार रहिए, अपना रनिंग को ठीक कीजिए और अभी से आप इस मोड पे भी रनिंग करना चालू कर ले। ये भी रनिंग को आप कंप्लीट करें, ठीक है। और उत्पाद सिपाही वाले बच्चे लोग बिल्कुल एकदम आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियसली पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, ये बड़ी दुविधा की बात है कि हमारे झारखंड में हर चीजें एकदम लेट लतीफे अंदाज में चल रहा है, बहुत धीमे गति से चल रहा है। धीमा भी नहीं कहना है, रुका हुआ है। चलने की बात तो अलग होती है, रुकी हुई है। दौड़ होता है फिर भूल जाता है सरकार, फॉर्म भरा के फिर भूल जाता है। तो हो सकता है कि इस नई नियमावली के बाद ऐसा ना हो और आप लोगों को सब चीजें सही समय पे हो, समय के साथ चले। लेकिन आपकी पढ़ाई तो बेकार जाएगी नहीं, आप पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत कीजिए। हो सकता है कि आज के वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में हम लोग नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। आप सभी को तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से होली सेलिब्रेट कीजिए और ऐसा हो कि ये होली आपके जीवन में भी क्या लाए, रंगों के बाहर लाए, आपका जीवन आनंदमय हो, रंगमय हो, और आप जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो सारा एग्जाम चालू हो जाए, जिससे आपके अपने जीवन में भी एक रंगों हर्षों उल्लास की कामनाएं पूरी हो। धन्यवाद आप सभी को।